हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए आपको वज्र गुणन विधि से हल करना कैसे उसको बताऊंगा। तो इस वज्र गुणन विधि के बारे में मैं डिटेल्स में आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ कि वज्र गुणन में क्या होता है कि आपका इसमें तो यहाँ पे देखिए मैं आपको वज्र गुणन विधि के बारे में पूरा जानकारी देने वाला हूँ। ये जो वज्र गुणन विधि है इसमें समीकरण आपका जो रैखिक समीकरण होते हैं, तो ये रैखिक समीकरण को हम लोग वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं। तो दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण को हम लोग हल कर सकते हैं। अब देखिए उसका जो लिखने का तरीका है वो इस प्रकार से है। यहाँ पे आपका रहता है a1x प्लस v1y इक्वल टू c1 और दूसरा समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं ax2 प्लस x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब ये इसका फॉर्मेट है। हम लोग चाहे तो इसको कुछ इस प्रकार से भी चेंज करके लिख सकते हैं। तो देखिए इसको मैं समीकरण को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ a1x प्लस b1y ये c1 को इधर पक्षांतर कर दूंगा तो ये हो जाएगा -c1, क्योंकि ये कुछ में नहीं है मतलब प्लस में है, इक्वल टू 0। अब दूसरा लाइन को भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a2x प्लस b2y। अब देखिए c2 इधर आके हो जाएगा आपका -c2 इक्वल टू 0। अब ये जो दो समीकरण हैं, इस दो समीकरण में यहाँ पे x और y इसका चर राशि है और यहाँ पे a1 b1 और c1 ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, कांस्टेंट नंबर यहाँ पे होगा, अचर राशि यहाँ पे हो सकता है। ये नंबर आगे पीछे चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे x और y ये कंपलसरी रहेगा। अब इसमें देखिए इसको हम लोग जब सामान्यतः हल करेंगे तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं इस समीकरण को हल करना चाहूँ तो मैं यहाँ इसको इस करीब से लिखूँगा। देखिए x बटे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए x बटे मैं लिख सकता हूँ, ये दोनों को गुना करेंगे और ये दोनों को आपस में गुना करेंगे और जोड़ देंगे। तो देखिए v1 और c2 को आपस में वो कर देंगे तो हो जाएगा v1 c2 माइनस b2 c1। देखिए v1 और c2 को गुना कर दिए और इसको आपस में गुना कर दिया और घटा दिए, इक्वल टू यहाँ पे y बटे मैं लिख सकता हूँ y को। देखिए y को लिखूँगा तो y को छोड़ दूँगा, बाकी यहाँ से ये दोनों का आपस में गुना करूँगा और ये दोनों का आपस में गुना कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे गुना करूँगा a2 और c1 का। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a2 c1 और फिर इसमें घटाने का निशान होगा और फिर a1 और c2 आपस में गुना होगा, a1 और c2। फिर इक्वल के बाद देखिए अब ये हो चुका है। x का लाइन लिखते टाइम हम लोग इन दोनों को लिखे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए x वाला जब लाइन लिखे तो मैं b1 और c2 को गुना किया और b2 और c1 को गुना कर दिया यहाँ पे। उसी प्रकार से जब मैं y वाला लाइन लिखा हूँ यहाँ पे, जब इस लाइन को लिखा हो खाली, तो उस टाइम मैं क्या किया, इस लाइन को लिखते टाइम इस लाइन को मैं हाइड कर दिया और बाकी इसको और इसको गुना किया, इसको और इसको गुना किया। अब आखिरी में c वाला लाइन बचा हुआ है। c वाला लाइन में ऊपर में आप चाहे तो c भी लिख सकते हैं और यहाँ पे सामान्यतः सूत्र के रूप में -1 ऊपर लिखा जाता है। तो ठीक है, -1 मैं ऊपर लिख दूंगा और इस लाइन को छोड़ के बाकी इसके साथ इसका गुना होगा और इसके साथ इसका गुना होगा। तो मैं a1 के साथ b2 का गुना कर देता हूँ यहाँ पे, a1 इंटू b2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा -a2 और b1। तो ये देखिए कम्प्लीटली मैं इसको लिख चुका हूँ, तीनों बराबर में होगा। अब ये जो मैं लिखा हूँ इसको आगे मैं चाहूँ तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको याद रखने का आसान जो उपाय है, जो तरीका है वो ये है कि आप x y और -1 लिख लीजिए और उसके बाद देखिए फर्स्ट में b1 b2 से शुरू कीजिए और आखिरी में भी b1 b2 लिख लीजिए और बीच में जो बचा है देखिए b के बाद c और फिर उसके बाद a। तो ये देखिए b c a, तो इस प्रकार से आखिरी में देखिए b c a और आखिरी में b। तो b1 और b1 b2 और बीच में आपका c1 c2 a1 a2, बस इतना लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ से b1 के साथ c2 का गुना होगा, फिर c1 के साथ b2 का गुना होगा, फिर y के लाइन में c1 के साथ a2 का गुना होगा और c2 के साथ a1 का गुना होगा।
ये देखिए ये सब हो रहा है। उसके बाद -1 के साथ A1 के साथ B2 का गुना होगा और B1 के साथ A2 का गुना होगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं और बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए देखिए मैं आपको ये वज्र गुणन विधि से कैसे प्रश्न को हल करना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये प्रश्न नंबर 4 का दूसरा नंबर प्रश्न है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं वज्र गुणन विधि का उपयोग करूंगा। अब इससे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूं, वज्र गुणन विधि इसको मैं हल लिख लेता हूं। अब देखिए वज्र गुणन विधि का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो मैं पहले हल लिख के दिया है, इसको लिख लेता हूँ और इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेता हूँ। 2x + y = 8 और x - 2y = -1। अब यहाँ पे देखिए वज्र गुणनखंड विधि का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए लिख सकते a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। अब यहाँ पे जो आपका देखिए इसके इस जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के साथ अगर मैं इस क्वेश्चन को कंपेयर करूँगा तो हमको दिख रहा है कि ये देखिए A1 की जगह 2 है, B1 की जगह 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और C1 की जगह पे देखिए इक्वल के बाद 8 है। तो इसको देख देख के हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे A1 = 2, B1 = देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है कुछ नहीं मतलब 1 है। हम लोग जानते हैं किसी भी चर राशि के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है। फिर यहाँ पे देखिए C1 = हमको दिख रहा है C1 की जगह पे इक्वल के बाद 8 है। उसी प्रकार से A2 = हम लोग दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, और B2 = हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पे दिख रहा है -2, और C2 बराबर हमको दिख रहा है देखिए यहाँ पे -1। तो ये मैं मान देख देख के लिख चुका हूँ। ये जो वज्र गुणन विधि है उस विधि के फॉर्मेट से मैं लिखा हूँ। अब ये मैं लिख चुका हूँ। अब वज्र गुणन विधि हम लोग जानते हैं तो उसको नोट कर लेता हूँ। वज्र गुणन विधि से अब यहाँ पे देखिए वज्र गुणन विधि हम लोग जानते हैं कि इसका जो नियम होता है x/b1 c2 - b2 c1 = y/a2 c1 - a1 c2 यहाँ पे हम लोग लिख सकते -1 अपॉन यहाँ पे लिखेंगे a1 b2 - a2 b1। बहुत ही आसान है इसमें। अब देखिए ये फॉर्मेट मैं लिख चुका हूँ और ये जो a1 b1 का मान भी मैं इस दो समीकरणों को देख के लिख चुका हूँ, ये नीचे इसके साथ कंपेयर करके। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे मान बिठा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x/b1 के जगह पे देखिए यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 × c2 के जगह पे -1 है, और -b2 के जगह पे देखिए -2 ये माइनस में है, और ये देखिए c1 आपका 8 जो है वो प्लस में है। उसके बाद इक्वल यहाँ पे देखिए y के जगह y रहेगा, और a2 के जगह पे यहाँ पे होगा 1 × c1 के जगह पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8, -a1 के जगह पे दिख रहा है 2, और c2 के जगह पे यहाँ पे हमको दिख रहा है -1 इक्वल टू -1 बटे यहाँ पे देखिए a1 के जगह पे 2 दिख रहा है, और b2 के जगह पे हमको दिख रहा है -2, -a2 के जगह पे हमको दिख रहा है यहाँ पे 1, और b1 के जगह पे भी हमको देखिए यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो ये मैं देखिए यहाँ पे a b और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान मैं बिठा चुका हूँ। इसके बाद इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x बटे देखिए 1 और ये हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और ये माइनस में हो जाएगा प्लस, 2 × 8 = 16 इक्वल टू यहाँ पे देखिए y अपन यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1 और 8 का 8 मिलेगा। फिर ये देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का 2 इक्वल टू -1, और यहाँ पे हमको देखिए 2 और -2 का गुना करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा आपका +2 सॉरी -4 और -1 का 1। इसको मैं आगे भी सॉल्व करूँगा तो मिल जाएगा x बटे देखिए 16 में 15 एक हो जाएगा तो हो जाएगा 15 बचेगा, बड़ी संख्या के सामने प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस, इक्वल टू यहाँ पे y अपन यहाँ पे 8 और 2 देखिए यहाँ पे 10 मिलेगा, इक्वल टू यहाँ पे -1, और यहाँ पे 4 और 1 को अगर हम लोग जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस में प्लस होता है, 4 और 1 5 होगा, और बड़ी संख्या के सामने माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान लगेगा।
अब इसको मैं और भी आगे सॉल्व करूँगा तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x/15 इक्वल टू, अब देखिए x और y के मान को इस संख्या के साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस आपस में कट गया, तो चलिए मैं इस लाइन को एक बार नोट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/5। फिर x/15 का कंपेयर हम लोग 1/5 के साथ करेंगे, तो देखिए x/15 इक्वल टू 1/5, और मैं दूसरा जो यहाँ पे बचा है y/10 इक्वल टू 1/5। अब ये दोनों को हल करूँगा तो देखिए यहाँ पे मिल जाएगा x इक्वल टू 15 को पक्षांतर करूँगा तो ये भाग में ही इधर के गुना हो जाएगा, मतलब 1/5 इंटू 15, और इसको भी मैं यहाँ पे y को रखूँगा, 10 को पक्षांतर कर दूँगा तो ये जाके भाग में ही इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए आपका हो जाएगा इस प्रकार से। अब 5 के साथ ये कटेगा तो यहाँ पे x का मान जो बचेगा वो है 3, तो x का मान 3 आया। और इधर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू, इसको अगर 10 को काटेंगे तो 2 बचेगा, तो इस प्रकार से देखिए y का मान हमको 2 प्राप्त होता है। तो ये जो दो मान हैं, ये दो चर राशि का मान हम लोग प्राप्त किए हैं वज्र गुणन विधि से। तो ऐसे ही आप इसका जो तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन है इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।